हेलो डियर, कैसे हैं। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 यानी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले 4 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका ये कहता है पहला पद 5 है, लास्ट टर्म और कहता है लास्ट टर्म 45 है और सम उन सभी टर्मों का सम कितना है 400। तो डी कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म ए है ही, लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, nth टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म लिख सकते हैं। क्योंकि जो हम मान लेते हैं कि लास्ट में अपनी आपकी nवीं टर्म है तो यही आपकी लास्ट गिवन है तो 45 होगा, तो इसका मतलब ये जो सम है एन टर्मों का ही होगा ना। अगर लास्ट आपकी nवीं टर्म है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म हो गया। अब यहां से लास्ट टर्म जो आपके पास है यानी nth टर्म जो आपके पास है उसकी सहायता से आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है कि जो जनरल टर्म है आप nth टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू 45। a की वैल्यू आपके पास है क्या, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। और यहां से यदि हम n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 9 आ जाएगा। यहां से n माइनस 1 इंटू डी क्या आ जाएगा हमारा, 9। अब इससे देखते हैं Sn। अब Sn यदि हमारे पास लास्ट टर्म है तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला हम भी लास्ट टर्म वाला यूज कर लें। क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म, और इक्वल टू 400। अगर यहां हम इसको लिखें तो क्या बनेगा, ये n तो हमारे पास नहीं है बट a की भी वैल्यू है आपके पास 5 और l की भी वैल्यू है आपके पास 45, इक्वल टू आप लिख सकते हैं 400। और यदि आप देखें तो n/2 मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये 50, 45 और 5 50 हो जाएंगे आपके, इक्वल टू 400। 50 आप 2 पे कैंसिल कर सकते हो, 25 हो जाएगा। और यदि यहां से आप देखें तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 400 को आप किससे डिवाइड करोगे, 25 से। 25 यहाँ n के मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा ना। और यदि हम 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16। यानी हमारा नंबर ऑफ टर्म क्या है, 16 है। दैट मीन्स आपकी लास्ट टर्म 16वीं होगी। आप कह सकते हो जो 45 है कौन सी टर्म है आपकी, 16वीं टर्म है। और ये सम जो है 400 कितनी टर्मों का है, 16 टर्मों का है। फिर हमें डी निकालना है। अब यहां से हम डी निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट रिलेशन हमने फाइंड आउट कर रखा है। एन की वैल्यू हमारी कितनी, 16, तो यहाँ 16 रखें तो आप 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, डी इक्वल टू 9। और यदि आप देखें तो डी की वैल्यू 9 अपॉन क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने फाइंड कर दिया है एन बी, नंबर ऑफ टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस। और यदि हम सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए मान लिया 17 दी हुई है और लास्ट टर्म 350 दी हुई है। और फिर ये कहता है कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 है। कॉमन डिफरेंस कितना, 9। तो कहता है नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कीजिए कि कितनी, 350 यदि लास्ट है तो 350 तक कुल कितनी टर्म हो जाएंगी। और उन सभी टर्मों का जो आपके 350 तक हैं, जितनी भी एन टर्म बनेगी उनका क्या फाइंड आउट करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ये है। तो यहां देखिए यदि हम लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, nth टर्म लिख सकते हैं। nवीं टर्म मान लेते हैं इसको कि लास्ट आपकी nवीं टर्म है तो 350 आप लिख सकते हैं। यदि हम यहां से इसको सोल्व करें तो nth टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। ए की वैल्यू है हमारे पास 17, n माइनस 1 डी भी है हमारे पास 9, इक्वल टू क्या होगा, 350, ऐसा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि देखें तो 9 इंटू एन माइनस 1, ये वाला 9 और ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ रहेगा, 17 को आप उधर लेके जाएंगे तो 350 में से आपके 17 क्या है, घट जाएंगे। तो 3 3 3 ये बचेगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 3/9। और यदि हम इसको 9 पर अब कैंसिल करें, कट करें, तो आपका 37 आएगा।
कितना आएगा 37। तो देख पाएंगे आपके जो n की वैल्यू है वो क्या होगी 38 होगी, यानी 38 होगी। n को इधर लेके जाएंगे तो 37 में क्या हो जाएगा ऐड। यानी अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है कि टोटल अगर 350 लास्ट टर्म है तो कौन सी टर्म है 38वीं टर्म है। यानी हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जो टोटल टर्म है वो कितनी है 38 है। 38 टर्म टोटल होंगी। ए है हमारे पास, डी है, एन हमने फाइंड आउट ही कर दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एस एन। एस एन मीन्स एस 38 फाइंड आउट करना है। सम ऑफ फर्स्ट 38 टर्म, यानी पहली 38 टर्मों का सम फाइंड आउट करना है अब हमें। तो अब हमारे पास लास्ट टर्म है एन है, तो हम लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस एल, यही फॉर्मूला होता है। तो n क्या है आपके पास 38, 38 अपॉन में 2 करेंगे इंटू ए क्या है हमारे पास 17 है, प्लस एल क्या है 350। यदि हम 38 को 2 पे काटे तो 19 होगा। मल्टीप्लाई में 350 और 17 को यदि हम ऐड करें तो 350 और इसको ऐड करेंगे तो 367 हो जाएगा। अब हमें 19 और 367 की मल्टीप्लाई करना और आपका रिजल्ट आ जाएगा 6973 जो है आपकी क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो आप कह सकते हैं कि सभी टर्मों का सम यानी 38 की 38 टर्म जो है उनका सम आपका 6973 होगा और n नंबर ऑफ टर्म आपका क्या होगा 38 होगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी पहली 7 टर्मों का सम, पहली 7 टर्मों के सम को हम S7 लिख सकते हैं ना। पहली 7 टर्मों का सम क्या गिवन है 49 है। एंड आगे क्या कहते हैं, एंड दैट ऑफ 17 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म क्या कहता है कितना है आपका 289। ये है पहली 7 टर्मों का सम 49 है, पहली 17 टर्मों का सम 289 है। तो कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि n सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, कोई भी जनरल टर्म यदि आपकी n है तो उसका सम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस यदि हमारे पास है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि Sn के फार्मूले में क्या होगा a भी होगा d भी होगा, n तो n ही रहेगा ना, क्योंकि n की वैल्यू तो इसने क्या कहा है आपकी n ही रहेगी। तो हमें a और d फाइंड आउट करना है जी, करते हैं देखते हैं। S7 तो हम यदि फॉर्मूला लगाएं तो S7 को आप क्या लिख सकते हो 7/2 यानी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म को हमने ए मान रखा है, कॉमन डिफरेंस को हमने क्या मान रखा है डी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 6, क्योंकि n की वैल्यू 7 है, इंटू डी क्या हो जाएगा आपका 49। यदि इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें 2a प्लस 6d, 7 को इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएं, केवल 7 को, 7 आपका इधर किस में है मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवीजन में आएगा 49 भाग में 7, 7 बचेंगे आपके। और अपॉन में ये 1/2 तो रहेगा ना, ये वाला ये हमने वहां क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि यहाँ कैंसिल हो रहा है ये। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो आपका कट रहा है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, और a प्लस 3d बचेगा और इक्वल टू आप कह सकते हो 7। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो जी। सेकेंडली हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसने क्या कहा है सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, क्या लिख सकते हो आप 17/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 16d इक्वल टू 289। और दोनों ही जगह कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है लिख सकते हैं, क्योंकि आपका Sn क्या होता है n/2 यानी पहली n टर्मों का सम, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये हमें क्या किया यूज किया। अब वही बात 17 को उधर लेके जाएंगे, 2 इधर ही रखेंगे क्योंकि यहाँ तो इससे 2 कॉमन वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा a प्लस 8d। अगर इसमें से 2 कॉमन लें तो इससे कट जाएगा, और ये 17 जो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके इसके डिवीजन में आएगा, और यदि हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 17 ही आपके 289 होते हैं ना, 17 और 17 की गुणा आपकी 289 होती है, तो 17 पे कट जाएगा आपका। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों ही कैसी हैं लीनियर इक्वेशन है। यदि हम अब दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारा ए और डी आपको आ जाएगा, और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ से ए और डी की वैल्यू आ जाएगी।
ए और डी की वैल्यू केवल हमें यहाँ इस फॉर्मूले में रखनी है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म आ जाएगा हमारा। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th का 10वां पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट और 10th सेकंड सेम ही है। ये कहता है कि nth टर्म है किसी एपी की, हमारे पास क्या है, nth टर्म है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, करने के लिए कहता है ये S15 यानी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहली 15 टर्मों का सम, यानी n की वैल्यू तो है हमारे पास 15, n की वैल्यू तो कितनी है आपके पास 15 है, क्योंकि हमें पहली 15 टर्मों का क्या है, निकालना है, सम निकालना है। पहली 15 टर्मों का सम निकालने के लिए हमें ए और डी चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। वो हम nth टर्म से फाइंड आउट करेंगे। किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए nth टर्म में अगर आप n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू क्या रखें आप 1 रखें, तो a1 आएगा। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ए यहाँ n की जगह 1 रखेंगे जहां जहां n है, तो यहाँ a1 9 माइनस 5, 5 और 1 की मल्टीप्लाई तो 4, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 4 है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 4। अब यदि हम n की जगह 2 रखें तो a2 हमारा क्या होगा, सेकंड टर्म। a2 हमारा क्या होगा, सेकंड टर्म, यानी जो भी n की वैल्यू रखेंगे nth टर्म में वही टर्म आ जाएगी ना हमारी। तो सेकंड टर्म क्या होगी, 9 माइनस, और यदि यहाँ हम 2 रखें तो 10 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं -1 हमारी सेकंड टर्म होगी। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, सेकंड टर्म 2 है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम जी। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हर एक नेक्स्ट टर्म में से उससे पीछे वाली टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ही कॉमन डिफरेंस आएगा ना। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकंड टर्म क्या है आपकी -1, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से फर्स्ट टर्म, तो -5 बन जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो हम सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म फॉर्मूला लगाएंगे कौन से वाला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अगर हमारे पास लास्ट टर्म होती, यदि यहाँ से हम लास्ट टर्म ये फाइंड आउट कर लेते या होती, तो आप दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो n क्या है आपका 15, तो आप करेंगे 15/2 इंटू 2a, 2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 4, तो 8 हो जाएगा, प्लस n-1, n-1 क्या हो जाएगा आपका 14, मल्टीप्लाई में 14 के d की वैल्यू क्या है -5, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये 15/2 8 माइनस 14 और 5 की मल्टीप्लाई, 14 और 5 की मल्टीप्लाई जो है प्लस के 14 है माइनस के 5 है, तो मल्टीप्लाई आपकी माइनस में आएगी। 14 5 कितने होते हैं 70, तो ये आपकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यदि हम देखें तो ये तो 15/2 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई में आपका माइनस के क्या हो जाएंगे 62, माइनस क्या हो जाएंगे 62। और यदि हम देखें तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म क्या होगा, 2 पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 15 मल्टीप्लाई में 2 पे काटेंगे तो -31 हो जाएगा। अब प्लस के 15 है, माइनस के 31 है, तो मल्टीप्लाई तो माइनस में आएगी। 15 और 31 की मल्टीप्लाई क्या होगी 465, यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 465 होगी। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार हमारा जो सम है वो माइनस के 465 होगा। तो यदि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी एपी की nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, और तो उससे हम फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी nth टर्म में 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखेंगे सेकंड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या कोई भी टर्म, अगर nth टर्म आपके पास है तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है, यानी पहली एन टर्मों का सम है, ये एन में ही है। तो जो हमसे पूछता है वो क्या है, हमसे ये पूछता है फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली और दूसरी टर्म का सम, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, 10वीं टर्म क्या होगी, और nth टर्म क्या होगी। अब देखिए कोई भी एपी है आपकी, तो उसकी आप कोई भी टर्म या सम कितनी भी टर्मों का फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, और वैल्यू ऑफ एन है, कि जितनी टर्मों का आपसे पूछता है, तो
सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई कि ए और डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। वो हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है कि एस एन दे रखा है, मीन सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दे रखा है आपको, तो ए और डी यदि आपको फाइंड आउट करना है तो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? देखिएगा, पहले आप पुट कीजिएगा, एन को 1 पुट कीजिएगा, क्या आएगा आपका? S1। जहां जहां एन है उसकी जगह 1, तो S1 हो जाएगा यहाँ 4 माइनस 1, तो आप कह सकते हैं 3। S1 का क्या मतलब है? पहली एक टर्म का सम। अब यदि कोई भी आपकी सीक्वेंस है या सीरीज है, प्रोग्रेशन है, जैसे आपकी, जैसे ऐसे है 1 2 3 और अप टू। अब पहली एक टर्म का सम तो वो पहली ही टर्म होगी ना। यदि हम कहें कि पहली एक टर्म का सम, तो वो पहली ही टर्म होगी। तो आप कह सकते हैं S1 जो है ये आपकी फर्स्ट टर्म है। S1 जो है वो आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो A क्या है आपका? 3 है। यानी आप कह सकते हो ये क्या है आपका? फर्स्ट टर्म है। S1 ही हमारा क्या होगी? फर्स्ट टर्म। जी। अब यदि आप पुट करें n इक्वल टू 2, तो हमें मिलेगा S2। क्या मिलेगा पहले तो देखते हैं क्या आएगा। 2 रखे तो ये 8 होगा, -2 का स्क्वायर 4, और आप कह सकते हैं 4 होगा। अब S2 का मतलब है पहली दो टर्मों का सम। अगर जैसे मान लिया फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो S2 यहाँ 3 होगा। इन दोनों का सम कितना होगा? 3। यानी ये गिवन है हमारे पास, पहली दो टर्मों का सम है। यानी S2 का मतलब ये है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम है ये 4। और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म पूछा है नाम से, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होगा? 4 होगा। यहां तक 1 और 2 आप पुट करेंगे। इसके बाद देखें आप, ये पहली दो टर्मों का सम है। पहली दो टर्मों के सम में से यदि आप पहली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें तो सेकंड टर्म आ जाएगी ना। यानी जैसे ये 3 क्या है आपका? पहली दो टर्मों का सम है, और इसमें से यदि आप पहली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें 1, तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो इसी प्रकार यदि हम A2 फाइंड आउट करना चाहें यहां से A2, तो आप लिख सकते हो 4 माइनस A1, इधर लेके जाएंगे तो हमारा A2 क्या हो जाएगा? A2 मीन सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, तो 4 में से आप 3 घटा देंगे तो 1 कह सकते हैं आप क्या है कि आपकी सेकंड टर्म है। देखिएगा, ये आपका Sn था। Sn गिवन हो तो n की जगह 1 रखा, 2 रखा, तो अलग अलग मीनिंग है। अगर nth टर्म दे रखी हो और वहां 1 2 रखते हैं तो तो पहली टर्म और दूसरी टर्म आएंगी। क्योंकि जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये nth टर्म थी, हमने n इक्वल टू 1 रखा तो ये फर्स्ट टर्म हुई, n इक्वल टू 2 रखा तो A2, ये A2 हुई सेकंड टर्म, A1 हुई फर्स्ट टर्म। बट S1 में हमने फर्स्ट और यानी 1 और 2 रखा, तो जो 1 रखा तो वो पहली ही टर्म होगी। क्योंकि इसका क्या मतलब है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो एक ही टर्म का सम यानी फर्स्ट ही टर्म है। बट यदि हम 2 रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली दो टर्मों का सम। यानी जो ये वैल्यू आई है आपकी, पहली और दूसरी टर्म का सम है। पहली और दूसरी टर्म का क्या है? सम। यदि इस पहली और दूसरी टर्म के सम में से हम पहली टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब आपकी कौन सी आएगी? सेकंड टर्म आएगी। जी, हमने सेकंड टर्म भी क्या कर दिया? फाइंड आउट कर दिया। अब सेकंड टर्म भी फाइंड आउट कर दिया। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डी की वैल्यू क्या होगी? अब डी का तो पता है आपको, किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका क्या होता है? डी होता है। सेकंड टर्म आपके पास है जी 1, माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी? 3। फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी? 3। तो आप देखिए, फर्स्ट सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म घटाया तो डी आ गया -2। अब हमारे पास ए भी है, यानी फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है। तो अब हम कौन सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं? 10वीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड भी, और nth टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड होंगे? 9 डी। n-1 डी होता है ना, तो यहाँ ए की वैल्यू रखें या डी की वैल्यू रखें तो 10th टर्म आ जाएगी। जैसे हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी,
ए की जगह ए की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू, और एन की जगह तो एन है ही ना, क्योंकि ये टर्म ही कौन सी आपकी nth है। तो इस प्रकार अब हम कौन सी भी टर्म जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो nth टर्म और सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म अलग अलग कंसेप्ट है। तो nth टर्म में यदि 1 और 2 रखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड टर्म आएगी, और यदि सम में रखेंगे तो n1 रखेंगे तो पहली टर्म, यदि 2 रखेंगे तो पहली दो टर्मों का सम होगा वो, और उसमें से यदि हम पहली टर्म घटाएंगे तो आपकी सेकंड टर्म आएगी, और फिर यदि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यदि हम घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, तो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, यानी 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका सम फाइंड आउट कीजिए। तो 0 के बाद आपका ऑड नंबर कौन होगा, 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, और इस प्रकार चलते चलते 50 से पहले कौन होगा, 49 होगा। यानी आप कह सकते हो इस जो अनुक्रम बनेगा, आपकी जो सीक्वेंस बनेगी, आपकी जो प्रोग्रेशन बनेगी, उसका अंतिम पद 49 होगा। यानी 1 से 49 तक की संख्याओं का सम फाइंड आउट करना है, जो इस प्रकार चलती है 1 3 5। तो देखें आप, यहाँ ये एपी है, क्या है ये एपी, आप कह सकते हो इट इज एपी। क्यों है एपी, अगर जहां से भी कोई भी आपका प्रोग्रेशन शुरू होती हो तो आपका फर्स्ट टर्म होता है जी ए है। अगर देखें 3 में से आप 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप कह सकते हैं ये एपी है। 49 को क्या लिख सकते हो आप, लास्ट टर्म है, 49 हमारी क्या है, लास्ट टर्म। अब यदि हम देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और लास्ट टर्म 49 है। अब हम सम का कोई भी फॉर्मूला यूज करें, चाहे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, या n/2 इंटू a प्लस l वाला, n हमें चाहिए, नंबर ऑफ टर्म हमें चाहिए कि आपकी जो एपी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो इस लास्ट टर्म से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी लिख सकते हैं ना। हम मान लेते हैं कि जो 49 है वो कौन से नंबर पर है, nवें नंबर पर है, तो nth टर्म हो गई है, तो आप कह सकते हो 49। यदि हम nth टर्म को लिखें a प्लस n माइनस 1 डी इंटू डी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 49, क्योंकि आपकी जनरल टर्म का जो है फॉर्मूला है। a क्या है आपका जी 1 है, प्लस n माइनस 1, डी क्या है आपका 2 है, इक्वल टू 49। और यदि हम देखें 2 इंटू एन माइनस 1, आपका 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 48 बचेगा, और आप देखें तो n माइनस 1 24 होगा, 48 की 2 डिवीजन में जाएगा, और यदि देखें तो n क्या होगा, 25 होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 135, और यदि लास्ट 45, तो इस प्रकार टोटल नंबर में कितनी है ये टर्म, 25 है। तो आपको 25 टर्मों का जो है क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो S25 हमें फाइंड आउट करना है। अब लास्ट टर्म भी है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएं, n/2 इंटू क्या होता है, a प्लस l, ये होता है। देखें 25 अपॉन में 2 इंटू a फर्स्ट टर्म, l 49, तो ये 25/2 मल्टीप्लाई में, यानी 25/2 मल्टीप्लाई में 50, 2 पे कट जाएगा ये 25, और 25 और 25 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 625। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार जो हमारी संख्याओं का ओड संख्याएं हैं जो 49 तक, तो सम कितना होगा, 625 होगा। और वैसे भी विषम संख्याएं जो हैं उनका सम का सीधा फॉर्मूला भी है, जितनी भी हैं उन्हीं का स्क्वायर होता है। अब ये 25 है तो 25 का स्क्वायर, अगर जैसे मान लिया 1 3 5, 3 विषम संख्याएं हैं तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 इनका सम होगा, 5 3 8 और 1 9। अगर एक और आ जाए तो अभी कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इनका सम होगा, 9 और 7 16। तो आप कह सकते हैं जितनी भी, लेकिन होनी चाहिए 1 से स्टार्ट, होनी चाहिए कहाँ से, 1 से स्टार्ट, और लगातार होनी चाहिए, तो आप n स्क्वायर सीधा उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा है ये सम के जो क्वेश्चंस हैं कुछ आपको समझ में आए होंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।